जब शेर ने अहद के जरिए बदर ज़मान का सारा पैसा वापस हासिल कर लिया तो वो बहुत खुश हुआ और अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने हाजमियों से कहने लगा कि बदर ज़मान और इसके दोनों बेटों को सजा देनी है। इस पर शेर के आदमी जवाब देते हैं कि ठीक है, जब बदर ज़मान और इसके बेटे ज़मीन पर आएंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे। शेर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर ज़मीन की तरफ रवाना होता है। रास्ते में बदर ज़मान और इसके दोनों बेटे सामने आ जाते हैं। शेर के आदमी बदर ज़मान की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, जिससे बदर ज़मान और इसके बेटे जख्मी होकर गिर जाते हैं। शेर गाड़ी से उतरकर बदर ज़मान के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मेरे वालिद का कत्ल करवाया, अब देखो मैंने तुम्हारा भी हिसाब लिया और तुम्हारा सारा पैसा वापस ले लिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। बदर ज़मान इसी वक्त मर जाता है, लेकिन फहद और अहद जिंदा रहते हैं। शेर उन्हें और बदर ज़मान की लाश अपने घर ले आता है, जहां शेर की वालिदा और बहन रोने लगती हैं। शेर अपनी वालिदा को बताता है कि बदर ज़मान ने हमारे वालिद का कत्ल करवाया और उनके अमाल का हिसाब लिया गया। फहद ने भी अपनी दूसरी शादी के जरिए कुछ साजिशें की, इसीलिए मैंने बदर ज़मान को सजा दी। इसी दौरान फिजर की कॉल आती है कि मुकशुजात की तबीयत बहुत खराब है। शेर फौरन गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंचता है और फिजर को रोता हुआ देखकर दिलासा देता है कि परेशान मत हो, आपके वालिद ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मुकशुजात होश में आ जाते हैं और फिजर का नाम लेते हैं, कहते हैं कि मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सुनकर फिजर खुश हो जाती है। पीछे से शेर भी अस्पताल आ जाता है। मुकशुजात शेर से कहते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा और फिजर का ख्याल रखा। अब मैं चाहता हूं कि तुम और फिजर की शादी हो, मौलवी साहिब को फौरन बुलाओ। शेर अपने दोस्त को कॉल करता है और मौलवी साहिब अस्पताल पहुंच जाते हैं। मुकशुजात अपने हाथों से शेर और फिजर का निकाह पढ़वाती हैं। दोनों कहते हैं हाँ, हमें कबूल है, और शादी हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ताज बेगम आती हैं और कहती हैं कि शेर, तुम्हारी वालिदा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शेर फौरन गाड़ी लेकर वालिदा को अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने ज्यादा तनाव ले लिया था, इसीलिए हालत बिगड़ गई थी। कुछ देर बाद शेर की वालिदा की सेहत बेहतर हो जाती है। शेर वापस आकर फिजर को घर ले आता है। रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वही नौकरानी सामने आती है जिससे अहद ने शादी की थी। शेर पूछता है क्या तुमने अहद से शादी की थी? नौकरानी हैरान होकर कहती है हाँ, लेकिन चंद दिन बाद इसे घर से निकाल दिया गया। शेर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अहद को जेल जाना चाहिए। वो नौकरानी को अपने घर ले जाता है और कहता है कि अब तुम ये काम करोगी कि अहद ने तुमसे धोखा दिया। शेर फिर फिजर से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मुझे मिल गई हो और अब मैं तुम्हें कभी गम नहीं आने दूंगा। फिजर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। 1 साल बाद शेर और फिजर का बेटा पैदा होता है, जिससे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मुकशुजात भी शेर के घर आते हैं और दोनों खानदान अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। यूं ये ड्रामा एक खूबसूरत और खुशगवार अंजाम तक पहुंचता